खनन क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण, कथित अवैध गतिविधियों और जनहित की अनदेखी को लेकर आजसू पार्टी ने लोहियाबाद में तीखा तेवर दिखाया। सोमवार को लोहियाबाद स्थित आवासीय कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आजसू पार्टी धनबाद जिलाध्यक्ष मंटू महतो ने क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ मिलकर बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी पर संवैधानिक नियम कानूनों की अनदेखी कर पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतना दी कि यदि हालात नहीं सुधरे तो जन आक्रोश निर्णायक रूप से ले सकता है। मंटू महतो ने कहा कि क्षेत्र में वन जंगलों का कथित रूप से गैर कानूनी कटाव हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन का स्तर घटता जा रहा है। भारी ब्लास्टिंग, ओपी डंप और परिवहन गतिविधियों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों की मात्रा हवा में बढ़ती रही है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग कंपनियां माइनिंग नियमों को ताक पर रखकर काम कर रही है, जिससे स्थानीय लोग, नागरिक और अव्यवस्था जीवन जीने को मजबूर है। उन्होंने यह भी कहा कि अखबारों और सोशल मीडिया पर सामने आई कई घटनाओं के बावजूद मानवाधिकार आयोग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनजीटी द्वारा प्रभावी संज्ञान नहीं लिया गया। जनप्रतिनिधियों से लेकर संबंधित संवैधानिक संस्थाओं तक की उदासीनता से लोगों को आक्रोश बढ़ते जा रहा है। मंटू महतो ने यह भी आरोप लगाया कि बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा विभिन्न माध्यमों से भ्रामक प्रचार कराया जा रहा है, ताकि बिना पुनर्वास और मुआवजे के लोग क्षेत्र से पलायन करें और कंपनियां निर्धारण रूप से काम करती रहे। उन्होंने कनकनी, सेंद्रा और बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 5 के सीओ गैस फैलने की अफवाह को भी रिमर बताते हुए कहा कि इसकी किसी ने भी पुष्टि नहीं की है, जबकि धूलकण, प्रदूषण और पर्यावरण नियंत्रण के लिए ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब स्थिति करो या मरो जैसी बनती जा रही है और लोग विरोध के लिए बाध्य हो रहे हैं। इस पूरे मामले में केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित मंत्रियों, अधिकारियों और संवैधानिक संस्थाओं को लिखित रूप से अवगत कराया जा चुका है। कहाँ डरने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान जो नागरिकों के मौलिक अधिकार है, उनके लिए संगठित होकर सड़क पर उतरना होगा। उन्होंने नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा 26 दिसंबर 2025 को रणधीर वर्मा चौक पर धरना तथा 19 जनवरी 2026 को डीजीएमएस कार्यालय घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपील की है। मौके पर सचिन महतो, शंकर पासवान, शंकर केसरी, विनोद पासवान, चंदू कुमार दास, रविंद्र गुप्ता, बलराम साल, मोतीलाल दास, गोविंद कुमार दास और जीतू बर्णवाल सहित कन्या गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। किन मुद्दों को लेकर रखे? अभी कोयलांचल का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी क्षेत्र का है, भूधसान, अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में गैस का रिसाव, जो जहरीली गैस है, प्रदूषण जिसके चलते धूलकण, डस्ट, ये सारा चीज़ उड़ करके पूरे क्षेत्र के लोगों को अभी एकदम मतलब जीवन मृत्यु के बीच में ला करके खड़ा कर दिया कि लोग अब करें तो करें क्या। जो स्थिति है यहाँ तो बीसीसीएल द्वारा संचालित कंपनियों का जो ओबीडम्प हो रहा है, चाहे आपका जाकर के परिवहन हो रहा है सड़क पे, जिस तरह से जंगल झाड़ लगा हुआ था, उस जंगलों को, उस गाछ वृक्ष को जिस तरह से काटा जा रहा है, अभी मतलब 4-5 वर्ष भी नहीं हुआ कि इस क्षेत्र में मतलब लाखों पेड़ लगाया गया था जंगल विभाग के द्वारा, वन विभाग के द्वारा, और अभी वो पौधा मतलब 5 फीट, 7 फीट, 8 फीट का हुआ ही होगा, अभी पेड़ का रूप भी नहीं ले पाया। और उतना बड़ा गवर्नमेंट का पैसा को फिर वो भी गिरा करके चारों तरफ पूरा जंगल को ढका जा रहा है, पूरा पर्यावरण दूषित हो रहा है। यहाँ पे जंगल पेड़ पौधा कटने और दबने के कारण या उजड़ने के कारण जो ऑक्सीजन मिलता था जो पेड़ पौधा से, वो ऑक्सीजन में कमी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, ज़मीन के अंदर सीओ गैस जैसा मतलब ब्लास्टिंग के कारण क्रैक हो रहा है तो निकल रहा है, हैवी ब्लास्टिंग के कारण सीओ गैस निकल रहा है। ये जो बीसीसीएल का उत्पादन जो 100 वर्षों 150 वर्षों में जो कोयला उद्योग जो चलाया, उसमें जो डीजीएमएस का जो भूमिका रहा इस कोयला उद्योग को संचालित करने में, वो ठीक से खदानों को वो निगरानी नहीं कर पाए और न ही खदानों को संचालित कर पाए। परिणाम हुआ कि आग लगा और इस तरह से गैस बन रहा है। अब उसको यहाँ के लोग भुगत रहे हैं और इस रूप में भुगत रहे हैं कि लोग का जान जा रहा है, लोगों का बीमारी से ग्रसित हो रहा है, बच्चा से लेकर के बूढ़ा,
लोगों को घर में रहना मुश्किल हो गया है कि घर में किस तरह से हम घर में रहें और उसको हम कैसे सुरक्षित रहें। ये क्षेत्र रात अगर सोता है तो डर के वातावरण में सोता है कि कहीं हम धंस ना जाए, मेरा घर ना धंस जाए, मेरा घर ना क्रैक हो जाए, हम कहीं गैस का शिकार ना हो जाए। और तिल तिल करके प्रदूषण से लोग यहाँ पे मर रहे हैं। पूरा जो वृक्षों और जंगलों का जो स्थिति है वो एनजीटी इस किसी तरह का संज्ञान नहीं ले रहा। लिखने के बाद बोलने के बाद भी एनजीटी का स्थिति बहुत अच्छा नहीं है। जनहित में जो यहाँ के लोगों का है या मानव आयोग ही किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं ले रही है। अभी तक इतना लोग हल्ला कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रदूषण विभाग भी किसी तरह का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। रोज़ अखबार में आ रहा है, न्यायालय भी संज्ञान, पहले तो अखबार में पढ़ते थे कि अखबार का समाचार पे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेते। अभी कोई विभाग, सारा लोग इतना संवेदनहीन हो गया है। कोई भी संस्था जिसको बोलते हैं कि हम लोग संवैधानिक संस्था, जिस पे लोकतंत्र का विश्वास है, लोगों का विश्वास है यहाँ पे, वैसे सामाजिक संस्था भी एकदम संवेदनहीन है। लोग समझ नहीं पा रहा, लोगों के बीच में अभी जीवन मृत्यु मतलब करो और मरो की स्थिति में आकर के खड़ा हो गया। अगर हम चुप रहते हैं फिर भी मर रहे हैं, और करने के बाद भी जो है कि कंपनी बीसीसीएल और जो है कि यहाँ पे विभाग की उदासीनता के कारण जो है कि, और बीसीसीएल और प्रशासन का जो रूप आता है उसमें भी लोगों को समझिए कि भय का वातावरण है कि हम अभी अगर बोलने जाएंगे तो शायद हम झूठा मुकदमा में फंस जाएंगे या हम पर किसी तरह का हमला हो जाएगा, मेरे साथ में कुछ हो जाएगा। ऐसा भय से लोग घर से निकलने के लिए, नेतृत्व करने के लिए लोग डरते हैं। केवल बस बयानबाजी कर करके, या अभी लोग सोशल मीडिया में देख लीजिए दे रहे हैं, लेकिन वो लोग इंतजार में है कि कोई ऐसा एक आए, लीडर आए, कोई ऐसा मसीहा आ जाए, ऐसा सोच रहा है। लेकिन इस लोकतंत्र में तो मसीहा तो कोई भगवान का अवतार तो हो नहीं सकता है। इसके लिए हमको खुद लड़ना है, हमको खुद अपने अधिकारों को समझना है। तो हम इसीलिए हम लोग को पिछले दिनों धनबाद में भी एक बैठक हुई थी आपका, जाकर के वहाँ एक नागरिक सुरक्षा मंच का गठन हुआ और 2 चरण का कार्यक्रम का भी वहाँ पे घोषणा हुआ है कि 2 चरण का कार्यक्रम करेंगे। हम तो अपील करेंगे सारे लोगों से कि संगठित होकर के अभी इस लड़ाई को लड़े, क्योंकि ये मतलब जनता का लड़ाई है। और अगर आप नहीं लड़ते हैं तो आप खुद ही भुगत रहे हैं और समझ रहे हैं कि आने वाला समय में क्या परिस्थिति बनेगा। अभी लोहाबाद क्षेत्र में पिछले कल कुछ प्रबंधन अपने क्या बोलते हैं अपने लोगों से प्रचार करने लगे कि सीओ गैस निकल गया है, तो जिससे इस तरह का भी प्रबंधन माहौल बना रही है कि हम डरा दें जनता को इतना कि डर से जनता यहाँ से जैसे तैसे भाग जाए, क्षेत्र खाली कर दे। पॉल्यूशन पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, सोच रहा डरा रहे हैं कि जनता डर जाए और किसी तरह से जनता यहाँ से भाग जाए और हम अपना काम को निरंकुश तरीके से बदस्तूर इसी तरह से जारी रखें। तो इसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि लोग विचार करके संगठित हो जाएं और इस लड़ाई में सब कूदें। और इस लड़ाई, तभी लड़ाई ही इसका सुखद परिणाम दे सकता है, क्योंकि अब किसी से भरोसा, किसी संस्था से भरोसा करके हम लोग इससे निजात नहीं पा सकते हैं। हम लोग रेलवे लाइन तो बंद कर दिया था भूदसान बोल करके, डीसी लाइन को, लेकिन जनता जब संघर्ष में उतरी, लड़ी, तो समझ में आया कि आज डीसी लाइन फिर से चालू हो गया। कहाँ गया भूदसान अग्नि प्रभावी? तो इस तरह से बीसीसीएल डरा रहा है, कई वर्षों से चल रहा है डीसी लाइन। कहीं किसी तरह से एक तो जरा सा भी खतरा कहीं पर नहीं हुआ, एक भी किसी तरह का कोई घटना नहीं घटा डीसी लाइन में अभी तक, और डीसी लाइन आज भी चालू है, निरंतर चालू है। तो पहले हम लोग को इस तरह से माहौल क्रिएट कर रहा है कि लोग यहाँ से छोड़ के भागे और हम यहाँ पर गैरकानूनी तरीके से कोयला का उत्पादन करें। हम लोग का कहना है कि कोयला का उत्पादन हिंदुस्तान का संविधान में किसी व्यक्ति के जान से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर लाखों की संख्या में अगर लोग मरेंगे तो हजारों टन और लाखों टन या करोड़ों टन कोयला का कोई महत्व नहीं है। अगर आदमी को मार करके सरकार चाहेगी कि हमें यहाँ से कोयला निकालें, तो सबसे बड़ा दुखद है, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा शर्मनाक बात है। और आदमी का जो मौलिक अधिकार है वो बेकार का मौलिक अधिकार संविधान में दर्शाया गया है कि आदमी को मौलिक अधिकार भी दिया गया है। 26/12 को आप रणदीप वर्मा चौक पर शांति धरना प्रदर्शन करेंगे? हाँ, करेंगे। 26/12 को मैं नहीं करूँगा, हम लोग का एक ये बनी है, नागरिक मंच बनी है, विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने मिल करके
नागरिक सुरक्षा मंच कोयलांचल में इस वर्तमान परिस्थिति से जूझने के लिए और इससे निजात दिलाने के लिए लोगों का मंच का गठन किया है, जिसमें मैं भी हूँ। और उस मंच में हम तन मन धन से उस मंच में मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। उस मंच को यहाँ से कुछ 3 किलोमीटर दूर पे केंदुआ में जहरीली गैस निकली थी। अफरा तफरी नागरिक में मच गया था।